हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सीईओज़ स्वीट गर्ल का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 3 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें और इसके पहले के भाग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ एक बार अवश्य क्लिक करें। और दोस्तों, अब मैं यही कहानी कंटिन्यू करूँगी। एक कहानी ख़त्म होने के बाद मैं दूसरी कहानी कंटिन्यू करूँगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें। अद्वैत ने घड़ी में समय देखते हुए कहा, मिस आंचल, आप पूरे 5 मिनट लेट हो चुकी हैं। आंचल ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह वही चाय की ट्रे हाथ में लिए खड़ी रह गई, पर चेहरे पर एक घबराहट सी आ गई। तब अद्वैत अपने चेयर से उठा और दोनों हाथ पॉकेट में डाले धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे इस तरह अपने तरफ आते देखकर उसका कलेजा धक धक करने लगा। अब यह उसकी डर की वजह से था या कुछ और, यह तो वही जाने। और वह चाय की ट्रे लिए ही 2 कदम पीछे हो गई और दीवार से जाकर लगकर खड़ी हो गई और मन ही मन बोलने लगी, आंचल, सच में यह क्या कर दिया तुमने? कल तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि सर मैं आपकी उम्मीद पर खरी उतरूंगी, शिकायत का एक मौका नहीं दूंगी। लेकिन जॉब के पहले ही दिन तुम उम्मीद पर खरी नहीं उतरी, लेट हो चुकी है, ऊपर से ब्लैक कॉफ़ी के बजाय चाय लेकर आई। पता नहीं क्या होगा तेरा। हाँ, क्या होगा? कल बॉस ने हायर किया और आज फायर कर देंगे। ओह गॉड, प्लीज़ बचा लो मुझे। तब तक अद्वैत उसके काफ़ी पास आ चुका था और वह अब कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और सिर नीचे कर ली। अद्वैत पास आया और वह यूं ही खड़ा उसे देखता रह गया। आंचल को पता चला कि वह उसके पास आ चुके हैं, तो वह और भी डर गई। बेचारी को जॉब की सख्त ज़रूरत थी, इसीलिए तो वह इतना दूर से यहाँ आई और भगवान की दया से उसे जॉब मिल भी गई और उसने मन ही मन ठान लिया कि पूरी ईमानदारी से यह नौकरी करेगी, जैसा उसने प्रॉमिस किया है वैसा ही, एक भी शिकायत का मौका नहीं देगी। लेकिन पहले ही दिन यह गलती, मुझे और पहले निकल जाना चाहिए था घर से। हे भगवान, आज बचा लो, कल से सच में मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तब तक अद्वैत ने वह कॉफ़ी मग उठाने लगा, लेकिन उसमें कॉफ़ी की जगह चाय दिखकर उसकी त्योरियां चढ़ गई। वह अभी उसे ज़ोर से डांटने लगा, लेकिन तभी आंचल को देखा। वो सिर नीचे किए हुए खड़ी थी। वह शांत हो गया और उसने चुपचाप चाय का मग उठा लिया और वहीं खड़े होकर चाय की एक सिप ले ली। चाय पीते ही बेचारे की रही सही नाराज़गी भी छूमंतर हो गई। चाय वाकई बहुत अच्छी बनी थी। चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई और वह पीछे अपनी सीट पर चला गया और एक पैर पर पैर रखकर बैठ गया और चाय पीने लगा और एकटक उसे ही देखने लगा। वहीं आंचल कुछ देर तक यूं ही रह गई और जब उसे लगा कि शायद सर यहाँ नहीं हैं, तब उसने धीरे से आंखें खोली। तब तक अद्वैत चाय पीकर मग को टेबल पर रख चुका था और अभी चेयर पर टेक लगाकर उसे ही देख रहा था। जब आंचल की नज़र मिली तो फिर कहा, सॉरी सर, आई एम सो सॉरी, कल से मैं और जल्दी आ जाऊंगी। वह आज देर हो गई क्योंकि वह अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अद्वैत ने बीच में टोक दिया, एक सेकंड, इतना एक्सक्यूज देने की ज़रूरत नहीं। मैं किसी के इतने एक्सक्यूजेस सुनता नहीं हूँ। टाइम नहीं है मेरे पास, तो यह आइंदा नहीं होना चाहिए। आपने देर की, मतलब देर की। जी सर, आपने सही कहा। और तब अद्वैत एक बार फिर चेयर से उठकर उसकी तरफ आ गया। एक बात और बताना मिस आंचल, यहाँ बॉस कौन है? वह चौंक गई और मन में बोली,
ओह, अब क्या गलती हो गई? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर? बॉस आप हैं। तो फिर यह क्या था? आप पूछकर अंदर तो आ गई, लेकिन एक बार गुड मॉर्निंग तक विश नहीं किया मुझे। सॉरी। गुड मॉर्निंग सर। वो मैं लेट हो गई थी। मैंने जस्ट कुछ सेकंड पहले कहा कि मुझे एक्सक्यूजेस पसंद नहीं। फिर भी आप वही रिपीट कर रही हैं। सॉरी सर। वैसे मिस आंचल, कुछ कीजिए अपने याददाश्त बढ़ाने के लिए। मैंने आपको कहा था कल कि मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, लेकिन आप चाय लेकर आ गए। क्या मैं जान सकता हूँ पहले ही दिन आपकी इतनी मनमानी करने की वजह? और आपको लगता है आपकी इस हरकत की वजह से मुझे आपको जॉब पर रखना चाहिए? अब आप ही बताइए मुझे कि मेरा डिसीजन क्या होना चाहिए। आप मुझे कोई एक ऐसा रीज़न बताइए जिससे कि मैं आपको फायर ना करूं। सर, प्लीज़ मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। सर, मैं ऑन टाइम आई थी और यहाँ टेबल सेट कर मैं पेंट्री में गई तो वहाँ ब्लैक कॉफ़ी नहीं थी। मैं वहाँ काम कर रहे स्टाफ से पूछा भी तो उन्होंने कहा कि वहीं होगा, क्योंकि उनका सामान कोई नहीं छूता। पर वाकई वहाँ नहीं थी और तब मैं लाने जा रही थी शॉप से, लेकिन तब तक आपके आने का समय हो गया। मेरे आने का समय हो गया तो आपने चाय बना ली? वैसे किसने कहा आपसे कि मैं चाय पीता हूँ? समीर ने कहा। उसने पहले ना में सिर हिलाया। बेचारी सोच रही थी कि क्यों बेवजह समीर का नाम लूँ, कहीं उसे भी डांट पड़ गई तो। अद्वैत ने तुरंत कहा, झूठ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मिस आंचल। जी सर, उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि आपको चाय भी पसंद है, मसाले वाली चाय पी लेते हैं आप, और तब मैंने चाय बना ली। और सर प्लीज़ मुझे बस फर्स्ट एंड लास्ट चांस दीजिए, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं और जल्दी आ जाऊंगी कल से। वह जल्दी जल्दी बोल रही थी। अद्वैत उसे कुछ देर तक देखता रहा, फिर कहा, गुड, वेरी गुड, आई लाइक इट। व्हाट सर? आपका काम और काम करने का तरीका भी। अद्वैत के मुंह से अपने काम करने की तारीफ सुनने के बाद भी आंचल को भरोसा नहीं हुआ और कुछ पल तक यूं ही हैरानी से देखने लगे और फिर थैंक यू बोलकर वापस केबिन से निकलने के लिए मुड़ी कि अद्वैत ने फिर कहा, एक सेकंड। जी सर। कहाँ जा रही हैं आप? मैं बाहर जा रही हूँ केबिन से। पर क्यों? मैंने कहा आपको जाने के लिए। आपने मुझसे परमिशन ली? नहीं सर। तो फिर क्यों जा रही हैं? आप गलती पर गलती किए जा रही हैं। सॉरी सर। सर, क्या अब मैं बाहर जाऊं? नहीं। पर क्यों? अद्वैत ने अपना माथा पीट लिया। आप मुझे असिस्ट कर रही हैं, मेरी असिस्टेंट हैं, तो मेरे पास रहिए, मेरे साथ, मेरी नज़रों के सामने। यह सुनते ही आंचल थोड़ा घबरा गई। व्हाट सर? मतलब यह कि अब आपका टेबल यहीं लगेगा, मेरे केबिन में। पर क्यों सर? आपको सुनाई नहीं दिया? यस सर। पर आप बोलिए ना, जो भी काम है। मैं बाहर जहाँ बैठी हूँ, मेरा मतलब जहाँ बैठी थी वहीं बैठकर मैं सारा काम कर दूँगी। एक सेकेंड, क्या कहा मैंने? बॉस मैं हूँ या आप? आप हैं सर। तो किसकी बात आपको सुननी चाहिए, मेरी या खुद की? आपकी सर। हाँ तो बाहर जाओ और समीर से कहो कि यहाँ टेबल लगा दे आपका, और अब आप यहीं बैठेंगी। और ज़रा जल्दी कीजिए, बहुत टाइम ऑलरेडी आपने वेस्ट कर दिया है, अब और नहीं। जी सर, बोलकर वह तुरंत बाहर निकली और सीधे समीर के पास आ गई। समीर सर। हाँ आंचल, वो आप मेरी एक मदद कीजिए ना। क्या? वो बॉस ने अपने केबिन में हमारा भी टेबल लगाने के लिए कहा है, प्लीज़ लगा दीजिए ना। तब तक मैं अपना जो भी सामान है वो लेकर आ रही हूँ। समीर को बहुत आश्चर्य हुआ। अद्वैत के केबिन में? जी हाँ। देखिए, प्लीज़ लेट मत कीजिए, मैं ऑलरेडी
सुबह से बहुत गलतियाँ कर चुकी हूँ, अब और नहीं। ओके ओके, समझ गया, आप परेशान मत होइए। और तब समीर उठकर सीधे अद्वैत के केबिन के तरफ चला गया। सर, मैं आई कम इन? हाँ, आ जाओ समीर। सर, आपने आंचल का टेबल यहाँ अपने केबिन में सेट करने के लिए कहा? हाँ, क्यों? सर, वह बहुत ही फ्रेशर है, उसे काम करने का बिल्कुल नॉलेज नहीं है। थोड़ा तो समय दीजिए। आप क्यों इतना परेशान कर रहे हैं? काम का इतना बर्डन क्यों डाल रहे हैं? सुनते ही अद्वैत ने टेबल पर जोर से एक हाथ मारा। समीर, कुछ भी सोच समझ कर बोलना, यह नहीं कि जो मन में आई वह बोल दो, वरना उसका भुगतान तुम्हें करना होगा। सॉरी सर, लेकिन यह कि अब तुम एक बार भी आंचल की तरफदारी की तो इस महीने की सैलरी तुम्हारी गई। सॉरी सॉरी सर। नो सॉरी, आई एम रियली सॉरी ब्रो। क्यों नाराज़ हो रहे हो? मुझे जो लगा मैंने बोल दिया। ऐसे कैसे बोल दिया? आंचल ने कुछ कहा मेरे बारे में? नहीं नहीं ब्रो। तो फिर मेरे डिसीजन पर उंगली उठाने का, सवाल करने का मतलब जानते हो ना तुम? बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वेरी गुड। एक बात और, तुम ही उससे कहा था ना चाय बनाने के लिए? यस यस सर। पर क्यों? क्योंकि आपने ही जानबूझकर वहाँ से ब्लैक कॉफ़ी हटा दी थी, है ना? मुझे पता चल गया, और वह बहुत परेशान हो रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैंने उसे बता दिया कि आप मसाले वाली चाय भी पीते हैं। वैसे सर, एक बात समझ नहीं आई, इससे पहले जो आपकी असिस्टेंट थी उसे तो आप मुश्किल से ही कभी कभी अपने केबिन में आने देते थे, पर इसे सीधे अपने केबिन में बिठा रहे हैं। क्यों? कहीं बात कुछ और तो नहीं है? समीर, बोलने से पहले 2 बार सोच लेना, और आइंदा कभी मेरे काम में उंगली मत करना, वरना 2 सेकंड नहीं लगेगा तुम्हें फायर करने में। और इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, तुम निकलो और 5 मिनट के अंदर यहाँ पर मिस आंचल का टेबल लगा दो। ओके ब्रो। और वह बाहर निकलने लगा। तभी आंचल अपना सामान लिए उस केबिन के दरवाजे तक आ गई, और डोर खुला था तो वह भी अंदर आ गई। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करूं। वह कुछ देर तक यूं ही खड़ी रह गई, फिर कहा, सर, अब तक तो टेबल लगा नहीं है, मैं क्या करूं अब? अद्वैत ने उसकी तरफ देखा और कहा, एक काम करो, अब सारा सामान मेरे सिर पर रख दो। अरे, कॉमन सेंस होना चाहिए इंसान में। यहाँ रखो ना साइड में मेरे टेबल पर, जब तक तुम्हारा टेबल नहीं लग रहा है तब तक। फिर मन ही मन बोला, ओह गॉड, वाकई यह बहुत ही फ्रेशर है, काम का जीरो नॉलेज है। तब आंचल ने अपना जो भी सामान था वो और लैपटॉप अद्वैत के टेबल पर साइड में रख दिया, और वह भी बैठ गई। फिर कहा, जी सर, अब क्या काम है? उसने उसकी तरफ देखकर एक फाइल थमा दिया और कहा, इसमें पिछले 6 महीने का रिपोर्ट है, इसे अच्छे से रीड करो और एक नया रिपोर्ट तैयार कर मुझे दीजिए। और हाँ, इसके अलावा फूलों वाला एक अच्छा सा बुके मंगा कर रखिए। मिस्टर खन्ना की पहली एनिवर्सरी है, बुलाया है, शाम को जाना होगा मुझे भी। और हाँ, शार्प 12 बजे मेरा लंच होगा, उसके लिए आप प्रिपेयर कर लीजिए। और उसके जस्ट 2 घंटे बाद मेरी मीटिंग है, उसमें आपको मेरे साथ रहना है। और हाँ, नेक्स्ट मंथ कंपनी का एनुअल फंक्शन है, आप एंकरिंग करेंगी, मेरा मतलब होस्ट करेंगी, और उसमें जो मेरा स्पीच होगा वह आप तैयार कीजिए, क्योंकि आपका रिज्यूम देखा मैंने, लिखा था आपने कि आपकी हॉबी है लिखना, लिखना पसंद करती हैं आप, ब्लॉगिंग करती हैं। तो अच्छा सा स्पीच तैयार कीजिए, जिससे मैं बोलूं तो उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़े लोगों पर, हमारे एम्प्लॉयज़ पर। फ़िलहाल के लिए इतना काम है, ये कर लीजिए, उसके बाद देखता हूँ और क्या काम है। उसके बोलने की स्पीड और काम सुनकर वह शॉक्ड रह गई। वह उसकी तरफ एकटक देखने लगी। ओह गॉड, इतना काम एक साथ! मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। अद्वैत सिर नीचे झुकाए ही बोल रहा था। जब वह कुछ नहीं बोली तो उसने सिर उठाकर देखा। गॉट इट मिस आंचल? जी,
जी सर। गुड, तो अब लग जाइए काम पर। और वह चुपचाप बैठ गई और फाइल चेक करने लगी। अद्वैत भी अपना काम कर रहा था और बीच बीच में नज़र उठाकर उसे ही देख रहा था। समीर तब तक उसका टेबल लगा दिया। सर हो गया, ओके। और वह बाहर निकल गया। तब आंचल उठी और अपना सामान उठाकर अपने टेबल पर शिफ्ट होने लगी। अद्वैत ने देखा तो तुरंत कहा, कहाँ जा रही हैं? सर, उस टेबल पर, इसी टेबल पर फ़िलहाल काम कीजिए। कल से अपना सामान शिफ्ट कर लेना, और वह भी मेरे आने से पहले। इस टेबल पर से उस टेबल पर सिस्टम ले जाने में कितना टाइम वेस्ट होगा, फिर काम में और देर होगा कि नहीं? हाँ सर, वो तो हो जाएगा। तो फिर चलिए आज यहीं बैठकर काम कर लीजिए। तब वह वापस वहीं बैठकर अपना काम करने लगी। वहीं बीच में नज़र उठाकर वह अद्वैत उसे देख रहा था। अचानक आंचल के हाथ रुक गए और वह सिर उठाकर अद्वैत की तरफ देखने लगी। वह कुछ पूछना चाह रही थी पर पूछ नहीं पा रही थी। वह उंगली को तोड़ने मरोड़ने लगी। वह कितनी बार ऐसा करने की कोशिश की पर कुछ बोल नहीं पाई। अद्वैत को एहसास हो रहा था कि वह बार बार उसे देख रही है और शायद कुछ पूछना चाह रही है, पर कुछ देर तक वह यूं ही रह गया। और जब वह नहीं बोली तब उसने सिर उठाया और कहा, मिस आंचल, डोंट फॉरगेट, आप यहाँ काम करने आई है, मुझे घूरने नहीं। जी वो नहीं सर, आपको कुछ बात करनी है? जी सर। क्या, बोलिए। जी एक हेल्प चाहिए आपकी। हाँ तो बोलो। सर एक बार यह फाइल देखिए ना, यह मैं समझ नहीं पा रही हूँ। या श्योर। और आंचल तब वहीं बैठे बैठे फाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। अद्वैत ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, मिस आंचल, उठ कर आइए मेरे पास और बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है। जी सर, बोलकर वह पास आई और फाइल दिखाई तो अद्वैत ने उसे सब बता दिया। वह अपने सीट पर फिर जाने लगे तो अद्वैत ने रोक लिया। मिस आंचल, आपने सुबह से बहुत मेरा सिर खाया है, सिर दर्द होने लगा मेरा। एक काम कीजिए, जैसी चाय आपने बनाई थी ना, एक वैसी चाय बना कर ले आइए। श्योर सर, बोलकर वह जाने लगी तो अद्वैत ने अपने टेबल के ड्रॉवर में से ब्लैक कॉफ़ी निकाल कर उसे थमाते हुए कहा, यह लीजिए, इसे आप पेंट्री में रख दीजिएगा। वह चौंक गई और पूछने लगी कि सर क्या आप कॉफ़ी अपने ड्रॉवर में रखते हैं? लेकिन हिम्मत नहीं हुई और चुपचाप केबिन से निकलकर पेंट्री में चली गई। चाय बनाते हुए वह मन ही मन सोच रही थी, आंचल, आसान नहीं है इनके साथ काम करना। चलो कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, पर कमर कस लो आंचल। तभी उसे समीर की याद आई और गैस की लॉक कम कर तुरंत बाहर निकलकर समीर के केबिन में चले गई। समीर सर, आ जाऊं? अरे आंचल आ जाओ, पूछ क्यों रही हो, यूं ही आ जाओ और बोलो क्या बात है। सर आपको चाय पीना है? चाय? अभी नहीं, पर क्यों, आप चाय बना रही हो? हाँ। इसके लिए? अपने लिए? सर दुख रहा है? नहीं, उस खरूस बॉस के लिए। सुनकर समीर हंस दिया। आप हंस रहे हैं सर, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। इतना टोकते हैं, हर काम में इतना मीन मेख निकालते हैं कि पहले ही दिन मेरा सिर दर्द हो गया। और पता है आपको, सुबह पेंट्री में ब्लैक कॉफ़ी जब ढूंढ रही थी तो क्यों नहीं मिला, क्योंकि यह उनके ड्रॉवर में था, अभी निकाल कर दिया उन्होंने। क्या वह कॉफ़ी अपने केबिन में रखते हैं? समीर चुप रहना का इशारा किया लेकिन वह चुप नहीं हुई। अरे समीर सर, आप बोलना मत, लेकिन मुझे तो लग रहा है उन्होंने जानबूझकर रख लिया होगा। मिस आंचल, मुंह बंद रखो अपना, हर जगह कैमरा है, सर देख रहे होंगे। और जो सर बोले हैं तुम्हें चाय बनाकर, तो जाओ जल्दी चाय बना लो, हम बाद में बात करेंगे। और हाँ, कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो बोलना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वैसे बॉस जितना दिखते हैं उतना खड़ूस नहीं हैं,
अगर उनकी उम्मीद पर तुम खरी उतरी, एक बार उनके अनुसार काम करने लगी, तो फिर देखना उनके जैसा कोई नहीं है। फिलहाल देर मत करो और जल्दी से चाय लेकर जाओ केबिन में। तब आंचल उल्टे पांव भागी और मिनट के अंदर चाय लिए केबिन में आ गई। सर, आपकी चाय। अद्वैत ने हाँ में सिर हिला दिया और चाय टेबल पर रखने के लिए कहा, और कुछ सेकंड बाद वह चाय की कप उठा लिया। चाय से आ रही खुशबू से उसके नाक भर रहे थे, जो कि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने एक तेज सांस खींचा और चाय की खुशबू अपने नाक में भर लिया। वाकई मिस आंचल, चाय तो बहुत अच्छा बनाती हैं आप, उसने मन में कहा। फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे आप अपने लिए चाय नहीं ली? नहीं सर, मैं चाय नहीं पीती हूँ। क्यों? ऐसे ही सर, आदत नहीं है, पहले से ही चाय नहीं पीती हूँ। ठीक है, कोई नहीं, पर अब आदत डाल लो। और अपने केबिन में रखे एक्स्ट्रा कप में उसे थोड़ी चाय दे दी और कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। लीजिए, आप चाय नहीं पीती हैं, लेकिन पी कर देखिए, कितनी अच्छी चाय बनाती हैं आप। आंचल नहीं पीना चाह रही थी, लेकिन बॉस ने कहा तो उसकी बात टाल भी नहीं सकती थी, तो उसने चाय पी ली। वाकई बहुत अच्छी चाय बनी थी। उसे तुरंत अपनी माँ की याद आ गई। जब भी माँ थकी हारी काम से लौटती थी, तो वह रोज़ माँ के लिए एक मसाले वाली चाय बनाती थी, जिसे पीने के बाद माँ कहती, सारा थकान उतर गया, बहुत अच्छी चाय है। याद आते ही वह थोड़ी इमोशनल हो गई। उसे माँ की याद आने लगी और तुरंत उसने अपना सिर झुका लिया ताकि बॉस को पता नहीं चले। लेकिन अद्वैत ने देख लिया और कहा, क्या हुआ मिस आंचल, चाय से किसी की याद आ गई क्या? जी सर। वह चौंक गया। किसकी? किसकी याद आ गई? याद रहे, मैंने कहा था कि अगर आपकी लाइफ में प्यार व्यार का कोई चक्कर है तो भूल जाइए। मैं इन सब बातों के लिए आपको बिल्कुल समय नहीं देने वाला। आंचल को बुरा लगा, गुस्सा आया, लेकिन सामान्य तरीके से बोली, सर, किसी की याद आने का मतलब कोई प्यार का चक्कर नहीं होता, और प्यार करने का मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं, और लोगों से भी हो सकता है प्यार। उसके अलावा हमारे लाइफ में और भी तो लोग होते हैं, भाई बहन, माँ बाप। और इस चाय से मुझे अपनी माँ की याद आ गई। ओह सर, क्या मैं 2 मिनट अपनी माँ से बात कर लूँ, कॉल कर लूँ? अद्वैत ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, और प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें। ये कहानी एक प्यारी सी लव स्टोरी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।